और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 6 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है। और जिसके बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में सरकार चलेगी कैसे, सरकार चलाएगा कौन? शराब नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 6 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिए गए हैं। अब इन 6 दिनों में ईडी सीएम केजरीवाल से डिजिटल डिवाइस से मिले डेटा और जांच से जुड़े दूसरे मटेरियल से आमना सामना कराएगी। साथ ही आबकारी घोटाले में उनकी भूमिका के बारे में गहन जांच के लिए अपराध से अर्जित बाकी आय का पता लगाया जाएगा। हालांकि इस बीच कोर्ट ने कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीसीटीवी की निगरानी में होगी। साथ ही पूछताछ की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखा जाएगा। शाम 6 से 7 बजे के बीच केजरीवाल अपने 2 वकीलों से आधे घंटे तक मुलाकात कर पाएंगे। इस दरमियान वो अपने घर वालों सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार से भी आधे घंटे मिल सकते हैं। केजरीवाल ने हाई ब्लड शुगर का हवाला देते हुए कुछ दवाइयों और स्पेशल डाइट की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने इस मांग को मंजूर करते हुए कहा कि उन्हें जरूरी दवाइयां और डॉक्टर की ओर से बताया गया खाना उपलब्ध कराया जाए। अगर ईडी वो खाना उपलब्ध नहीं करा सकती तो फिर घर का खाना उन्हें दिया जाए। 28 मार्च को 2 बजे के बाद कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी। दिल्ली में सीएम केजरीवाल की पेशी के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी को और अपनी बात रखी है। उन्होंने सीएम केजरीवाल की भूमिका समेत इस घोटाले को लेकर कई आरोप लगाए। दिल्ली में हुए कथित शराब नीति घोटाले को लेकर जब शुक्रवार को सीएम केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई तो ईडी ने उन पर आरोपों की बौछार कर दी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में राघव मुक्ता के बयान का हवाला दिया और बताया कि केजरीवाल चुनाव के लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहते थे, इसलिए शराब नीति में मनमाने ढंग से बदलाव किए गए। इस जमा किए गए पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनावों में भी किया गया। ये पूरा पैसा साउथ लॉबी से दिल्ली आया। मनी ट्रेल की जानकारी मिली है। जो पैसा आया है वो 4 रूट से आया। एसवी राजू ने दावा किया कि आरोपों को साबित करने के लिए बयानों के साथ साथ कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद है। कोर्ट में उन्होंने बताया कि इस घोटाले में आम आदमी पार्टी को कंपनी की तरह ट्रीट किया जाए। कोर्ट में ईडी ने कहा कि केजरीवाल न केवल व्यक्तिगत हैसियत से इस केस में आरोपी हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी में बड़ी भूमिका के चलते भी उनकी इस केस में जिम्मेदारी बनती है। केजरीवाल पार्टी के जिम्मेदार नेता और संयोजक हैं। पार्टी में उनकी जिम्मेदारी और भूमिका बड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान तेज हो गया है। बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही तो आम आदमी पार्टी सच सबके सामने लाएगी, कह रही है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक नई जंग को शुरू कर दिया है। बीजेपी एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी इस मुद्दे को लेकर कहा कि सच सबके सामने आ जाएगा। मैंने कहा इस देश में कानून का शासन है, कानून अपना काम कर रहा है और हर आरोपी हर अपराधी के साथ कानून एक जैसा व्यवहार करता है। ये आज साबित हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं कि शीघ्र ही अरविंद केजरीवाल के इस घोटाले का, शराब नीति घोटाले का सारे पर्दे खुलेंगे, सच सबके सामने आएगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को चुनावों से जोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नेता की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का गुस्सा देश के कई जिलों में दिखाई दिया। यहां तक कि पार्टी आने वाले दिनों के लिए भी कार्यक्रम तय कर लिया है। दिल्ली में एक गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी ने तो आने वाले कुछ दिनों के लिए भी अपना कार्यकाल तैयार कर लिया है। 23 मार्च को पंजाब के सीएम भगवंत मान शहीदी पार्क आएंगे। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता भी आएंगे। सबसे आने की अपील की गई है। 24 मार्च को भी सभी जगहों पर पीएम का पुतला दहन होगा। 25 मार्च को होली के दिन विरोध में कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। हर जगह जनता से मिलने जाएंगे। 26 मार्च को तानाशाही के खिलाफ पीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। वहीं शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्षदों ने सीएम केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान विधायकों और पार्षदों ने जी न्यूज से बातचीत भी की।
दिल्ली की जनता, हम सब पार्षद, विधायक साथी सभी इकट्ठे परिवार के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और दिल्ली की जनता से भी आशीर्वाद चाहते हैं कि दिल्ली की जनता अपना भरोसा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बनाए रखे। और ये समय नज़दीक है, मुश्किल से 2 महीने बचे हैं और ये आने वाला इलेक्शन बताएगा कि तानाशाही का जवाब हम लोकतंत्र से देंगे। तो शराब नीति घोटाले में गुरुवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई पहली गिरफ्तारी नहीं थी और इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल जा चुके हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी सियासी गलियारों में बहस का मुद्दा बन गई है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस कथित शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी का कोई नेता जेल गया है। इस घोटाले में ईडी अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया पिछले 13 महीनों से जेल में बंद हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी 6 महीने से जेल में कैद हैं। इनके अलावा तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को पिछले हफ्ते ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली, समीर महेंदु, पी शरद चंद्रा, बिनोय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राघव मंगूटा, राजेश जोशी, अमन ढाल, अरुण पिल्लई और दिनेश अरोड़ा को ईडी पहले ही अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, जो अब जेल की हवा खा रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल का नंबर आया है, जो 9 बार बुलाने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तो 10वां समन लेकर पहुंची ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, यानी सरकार कौन चलाएगा। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड आपको हम बताते हैं। क्या गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं और क्या वो अब भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? तो आपको बता दें कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी पार्टी और मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। भारत के संविधान में भी इस पर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। कानून में ये बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बने रह सकता है और जेल से ही सरकार को चला सकता है। इस हिसाब से अभी अरविंद केजरीवाल को जेल से दिल्ली की सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई परेशानी नहीं होगी और आम आदमी पार्टी का भी साफ कहना है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। अब देखना होगा कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो वहां से सरकार कैसे चलती है। बढ़ते आगे, आज कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में केंद्र सरकार के खिलाफ शिकायत दी है। पार्टी ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग एजेंसी पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाता है। चुनावों के बीच आज कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई। पार्टी ने शिकायतों की लंबी लिस्ट आयोग के सामने रखी। हालांकि इस मीटिंग के दौरान कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा जोर शोर से उठाया। 75 सालों में चुनाव के आसपास एजेंसियों का ऐसा दुरुपयोग नहीं हुआ। सभी विपक्ष की पार्टियां यहाँ हैं। लेट रात को गैर कानूनी काम हुआ है। हमने कहा कि ये गंभीर और व्यापक मुद्दा है। एजेंसियों को दुरुपयोग के 14 उदाहरण भी दिए। कई मामले हैं जो 20-20 साल पुराने हैं, जिन पर एक्शन लिया जा रहा है। क्या 2 महीनों के लिए एजेंसियां रुक नहीं सकती? 4 महीनों के लिए चुनाव आयोग एजेंसियों पर नियंत्रण करे। ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है और इसमें 2 राय नहीं हो सकती कि विपक्षी एकता से इंडिया गठबंधन, जो न केवल गठबंधन है पर जनबंधन है, उससे घबराई हुई है बीजेपी, बौखलाई हुई है। तमाम अलग अलग राज्यों में जो विपक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। तो ये सब 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। प्रधानमंत्री के मन में एक ही विचार है, 1 नेशन नो इलेक्शन। Zee News.